चल चल बिल्ली मौसी, मेरे घोंसले में तो चल। आज तेरे प्राण पखेरु न उड़ा दिए तो मेरा भी नाम गिद्दा नहीं है। बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर कई पक्षी रहते थे। दिन में वो सब भोजन की तलाश में जंगल में जाया करते और शाम को अपने अपने घोंसले में लौट आते। यही उनका रोजाना का काम था। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध उड़ता हुआ आता है और उसी वृक्ष के नीचे चुपचाप जाकर बैठ जाता है। सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध को देखकर डर गए थे, कहीं वो गिद्ध उनके बच्चों को न खा जाए। कुछ दिन यूं ही बीत जाते। वो गिद्ध चुपचाप दिन रात वहीं बैठा रहता था, कहीं जाता भी नहीं था, ना ही कुछ खाता। बहुत हिम्मत करके टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ गिद्ध भाई? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप इस पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, ना ही कहीं जाते, ना ही कुछ खाते। क्या बताऊं छोटी चिड़िया, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिस कारण मुझे ना ठीक से दिखाई देता, ना ही मैं शिकार कर पाता। अब तो मैं बस अपने मरने का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कहते हो गिद्ध भाई? आप बस हमसे वादा कीजिए कि आप हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और हमारी गैर मौजूदगी में हमारे बच्चों की देखभाल करोगे। हमें भी अपने बच्चों की चिंता सताती रहती है कि कोई शिकारी पक्षी हम बच्चों का शिकार न कर ले। आपके यहाँ रहने से कोई शिकारी पंछी हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऐसे हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और आपको समय समय पे दाना पानी भी मिलता रहेगा। अब टुनटुनी उस गिद्ध के लिए घोंसला बना देती है। गिद्ध भी उन्हीं के साथ रहने लगता है। जब सभी पक्षी दाने के लिए जंगल जाते तो वो उनके बच्चों की देखभाल करता। यूं ही उनके दिन खुशी खुशी गुजर रहे थे। एक दिन जंगल में एक बिल्ली आ जाती है। उसकी नजर बरगद के पेड़ पे रहने वाले अंडे और बच्चों पे पड़ जाती है। वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारे अंडे और बच्चे हैं। मैं तो रोजाना एक अंडा या बच्चा भी खाऊंगी तो मेरे तो कुछ दिन आराम से निकल जाएंगे। इतना बोलकर बिल्ली बच्चों को खाने के फिराक से झट से पेड़ पर चढ़ जाती है और बच्चों को खाने ही वाली होती है कि बच्चे चू चू करके चिल्लाने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर घोंसले में बैठा गिद्ध जल्दी से बाहर निकल कर आता है। इतने विशाल गिद्ध को देख के बिल्ली डर जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गिद्ध से बोलती है, उस धूर्त बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों को गिद्ध बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो सोचता है, ये बिल्ली क्या मुझे पागल समझती है? मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को खाना चाहती है। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। बिल्ली मौसी, अब आप इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आई हैं, तो चलिए मेरे घोंसले में कुछ देर विश्राम करके जाइएगा। ये बूढ़ा गिद्ध कितनी जल्दी मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। लगता है बुढ़ापे में इसका माथा सटिया गया है। चलो इसके साथ इसके घोंसले में चलते हैं। जैसे ही ये सो जाएगा सारे बच्चे चट करके दूर निकल जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चल चल बिल्ली मौसी, मेरे घोंसले में तो चल। आज तेरे प्राण पखेरु न उड़ा दिए तो मेरा भी नाम गिद्दा नहीं है। किट्टी बिल्ली खुशी खुशी गिद्ध के साथ उसके घोंसले में चली जाती है। मौका पाते ही गिद्ध किट्टी बिल्ली को ऊपर से धक्का मार देता है। इतने बड़े विशाल वृक्ष से गिरकर बिल्ली की वही मौत हो जाती है। शाम को जब सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में वापस आते हैं तो बिल्ली को मरा देख गिद्ध से पूछते हैं कि उनके पीछे में यहाँ क्या हुआ था। फिर गिद्ध सारी बात बताता है। गिद्ध की बातें सुनकर सारे पक्षी सोचते हैं, ये गिद्ध कितना वफादार निकला। ये ना होता तो आज उसके बच्चे भी जिंदा नहीं होते। फिर सभी पंछी खुशी खुशी रहने लगते हैं।